आयु रेखा बंधुओं, आयु रेखा की गणना में, आयु रेखा विश्लेषण में हमें किन विशेष विषयों का ध्यान देना चाहिए? क्या हम किसी व्यक्ति की आयु अर्थात उसकी उम्र को जान सकते हैं? बंधुओं, आयु रेखा विश्लेषण एक गंभीर विषय है। किसी भी ज्योतिषी, हस्तरेखा शास्त्रज्ञ को इन विशेष बातों पर ध्यान देते हुए जो मैं वीडियो में बताने जा रहा हूं, तभी आयु का निर्धारण करना चाहिए। समस्त बातों को जानने के लिए पूर्ण वीडियो को देखना अनिवार्य है, आप तभी समस्त बातों को जान पाएंगे। बंधुओं, अर्धज्ञान जीवन में मनुष्य को बीच मझधार में छोड़ देता है, अर्थात अर्धज्ञान मनुष्य के किसी काम का नहीं होता। इसलिए हस्तरेखा शास्त्र का पूर्ण ज्ञान और आयु रेखा विश्लेषण के समय पूर्ण विश्लेषण होना अनिवार्य है, तभी मनुष्य जीवन में आयु रेखा का विश्लेषण कर पाता है। तो हम आज आयु रेखा का विश्लेषण करेंगे। बंधुओं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र के बारे में रुचि रखते हैं या ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं, तो बंधुओं मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन अवश्य दबाएं, नोटिफिकेशन का बटन अवश्य दबाएं, ऑल सेट करें। तो बंधुओं, आज हम बात करेंगे आयु रेखा के विषय में। आयु रेखा कहाँ से प्रारंभ होती है? सर्वप्रथम विषय यह है, आयु रेखा का प्रारंभ अंगूठा और पहली अंगुली अर्थात अंगुष्ठा और तर्जनी के मध्य से प्रारंभ होता है। यह सुंदर लालिमा लिए हुए दिव्य रूप से अंगूठे के पूर्ण पर्व को अर्थात शुक्र पर्वत को घेरते हुए मणिबंध तक जाती है। मणिबंध पर यह रेखा पूर्ण मणिबंध को भेदते हुए वहीं पर समाप्त होती है। तो वह पूर्णायु अर्थात शतायु अर्थात इच्छा मृत्यु का स्वरूप भी इस आयु को कहा गया है। यानी कि मनुष्य जब यह आयु समाप्त होती है उस अवधि में मनुष्य स्वयं यह विचार करता है कि अब मुझे देह को त्याग देना चाहिए। यह आयु रेखा की सुंदर और दिव्य अवस्था कही गई है और इस प्रकार की रेखा में मनुष्य पूर्ण जीवन में सुखमय जीवन भी जीता है। बंधुओं, दूसरी अवस्था आयु रेखा में सर्वप्रथम हमें विश्लेषण करते वक्त, आयु की गणना करते वक्त आयु को जानने के लिए हमें देखना चाहिए आयु रेखा की यह अवस्था एकमात्र अवस्था है। इसमें दूसरी अवस्था यह है कि यदि कोई यह रेखा कहीं खंडित है या इस पर कोई यव या कोई वृत्त, चतुर्भुज अर्थात या कहीं से यह रेखा भंग होती है, तो बंधुओं इस अवस्था में मनुष्य की आयु की गणना यहीं से प्रारंभ होती है। मनुष्य की आयु रेखा यदि मणिबंध से, यदि अंगुष्ठा और तर्जनी के मध्य से प्रारंभ होकर हाथ के मध्य तक जाते हुए रुक जाती है, मध्य के किसी भाग में जाते हुए रुक जाती है, तो उस भाग में हम देखें कि एक यव के दाने के बराबर एक पूर्ण यव को देख लेकर हम यदि उस रेखा को नापें, तो जिस भाग तक उस यव की जितनी संख्या जाती है उस अवधि को हम 10 वर्ष की एक अवधि अर्थात एक यव के एक भाग को 10 वर्ष की अवधि को की गणना करते हुए उसे उस स्थान पर देखें किस अवधि में वह जीवन में रेखा टूट रही है, भंग हो रही है या वह रेखा पर कोई निशान है। तो उस स्थान को देखते हुए हम यदि जानें और विश्लेषण करना प्रारंभ करें तो हम यह देखेंगे, हम यह पाएंगे उस अवधि में मनुष्य के जीवन में किसी न किसी प्रकार की घटना अर्थात दैहिक, शारीरिक या फिर किसी न किसी प्रकार की मृत्यु तुल्य घटना उसके जीवन में हुई या होगी, क्योंकि यह प्रमाणित है। आयु रेखा हस्तरेखा शास्त्र में आयु रेखा अर्थात जीवन रेखा जीवन के उस भाग में किसी न किसी प्रकार के कष्ट को अवश्य देगी, क्योंकि वह खंडित हो या यवयुक्त हो या किसी प्रकार से दोषयुक्त हो। बंधुओं, दूसरी अवस्था उस अवधि में यदि आयु रेखा खंडित होकर कुछ दूर चलकर भी दूसरी आयु रेखा नीचे को बनती हो तो हम यह जान सकते हैं और उस विषय पर हम बाएं हाथ का पूर्ण विश्लेषण करना चाहिए। हमें बाएं हाथ के पूर्ण विश्लेषण में यह जानना चाहिए आयु रेखा की उस अवधि में उस स्थान पर क्या बाएं हाथ में भी रेखा की समांतर अवस्था है या समान अवस्था है, क्योंकि बंधुओं समान अवस्था में फल भिन्न भी हो सकता है अर्थात मनुष्य की आयु समाप्ति का सूचक भी हो सकता है। बंधुओं, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखा है, उसके साथ सहायक रेखा आयु रेखा की यदि है, तो भी व्यक्ति अपने पूर्ण जीवन का भोग करता है किसी न किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट को प्राप्त कर। तो बंधुओं, यदि कोई व्यक्ति जीवन में शारीरिक कष्ट को भोग कर पूर्ण आयु को भोगता है तो उस अवधि में किसी न किसी प्रकार को हम घटना को जान सकते हैं। बंधुओं, दूसरा विषय है
हस्तरेखा शास्त्र में आयु रेखा की गणना करते वक्त आयु रेखा के साथ साथ चलने वाली जो रेखाएं होती हैं उनका विश्लेषण अनिवार्य है। यह प्रारंभिक जानकारी है। आयु रेखा की गणना करते वक्त आयु रेखा के प्रारंभ में, मध्य में या अंत में किसी भी प्रकार के चिन्ह का विश्लेषण करना अनिवार्य है। आयु रेखा के प्रारंभ और मध्य में किस प्रकार की रेखा की अवस्था है, यह विश्लेषण करना अनिवार्य है। बंधुओं, प्रत्येक चीज़ का विश्लेषण करने के बाद हम अब आयु की गणना कैसे करें यह मैं आपको बता चुका हूँ। प्रत्येक यव से नापकर 1 यव, 2 यव, 3 यव, 4 यव, 5 यव अर्थात जितने यव उतने 10 वर्ष मनुष्य की आयु रेखा में गिनी जा सकती है। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति की आयु 4 या 5 यव के मध्य या उससे कम या अधिक हो तो उस अवस्था में भी हमें किसी व्यक्ति को यह नहीं कह देना चाहिए कि तुम्हारी आयु अर्ध है, क्योंकि हमें पूर्ण हस्तरेखा का विश्लेषण करने के बाद ही उस व्यक्ति की आयु का आकलन करना चाहिए, उस व्यक्ति की आयु की गणना करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति की पूर्ण आयु हस्तरेखा का विश्लेषण किए बिना उसे बताते हैं अर्थात यह दोषयुक्त है, क्योंकि हम उस अवस्था में भी बाएं हाथ में आयु रेखा की अवस्था देखना अनिवार्य है, क्या उसमें भी उसी अवस्था तक आयु रेखा है। दूसरा विषय बंधु, आयु रेखा की पूर्ण अवस्था जब बाएं हाथ में भी हम उस अवधि तक देखेंगे तो उसके बाद हम उसके साथ की सहायक आदि अन्य रेखाओं को देखेंगे तो उसके बाद हम पाएंगे कि हस्तरेखा में उसकी आयु कितनी है, तभी हमें उस विश्लेषण को किसी भी व्यक्ति को बताना चाहिए। या वह किसी हमारा ही हाथ हो तो भी हमें उस पर तभी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आयु रेखा विश्लेषण करते वक्त एक एक चिन्ह पर विशेष विश्लेषण करना अनिवार्य है, जो कि मैं आने वाले समय में आने वाले वीडियो में आपको प्रत्येक चिन्ह आदि के बारे में बताऊंगा, किस चिन्ह का क्या फल होता है। तो बंधुओं, आयु रेखा अर्थात जीवन रेखा की गणना इस प्रकार से की जाती है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन अवश्य दबाएं। मैं इसी प्रकार के विशेष वीडियो लेकर हस्तरेखा और ज्योतिष से संबंधित प्रत्येक विषय पर वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा।